गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है कॉस्टिंग का। स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है क्योंकि हर एक अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अपना आज का चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। छोटा सा बस कंसेप्ट है, आपको ध्यान देना है। इनिशियली चैप्टर जब स्टार्ट हो उसकी बेसिक को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि ये पूरी जो चैप्टर का समरी है ना, कि चैप्टर आपको इजी लगेगी कि हार्ड, वो पहले लेक्चर ही डिसाइड करता है। अगर पहले लेक्चर में आपको चैप्टर अच्छा लगने लगे, रिदम बन जाए, चैप्टर समझ में आए, तो आगे सब समझ में आएगा। वेटेज की बात करूं तो 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, 10 मार्क्स का आएगा। क्या 5 मार्क्स में आ सकता है? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है कि जो बच्चा ओवरहेड पढ़ के आया उसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी पता होनी चाहिए, इसीलिए 10 मार्क्स में जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता है। बट 5 मार्क्स में कभी आ भी सकता है, पर आता जरूर है हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर को बोले हुए तो चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है, एक दो थ्योरी क्वेश्चन भी देखेंगे। एंड मैंने कहा ना कि 10 मार्क्स में ही आता है ज्यादातर, क्योंकि देखो कॉस्ट ड्राइवर निकालना होगा, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से कॉस्ट एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कॉस्ट निकालना होगा। इतना अगर पूछता है क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा। बट सिंपली अगर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने को बोल दे या छोटा सा वैल्यूएशन का क्वेश्चन दे दे, तो वहां पे कि मान लो सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कॉस्ट निकालना है, तो हो सकता है 5 मार्क्स में भी पूछ ले। बट प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑलवेज 10 मार्क्स, हमेशा 10 मार्क्स का पूछता है। एंड अनटिल एंड अनलेस आगे कुछ ना हो, तो हम तो पास्ट को ही देख के फोरकास्ट कर सकते हैं। तो 10 मार्क्स में आया है, 10 मार्क्स में आएगा। मई वाले बच्चों के लिए देखो, मई का एग्जामिनेशन आ गया है पास, है ना। एक तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट में इसलिए भी डालता हूं कि बहुत बड़ी लेक्चर आप लोग यूट्यूब पे पढ़ नहीं पाओगे, है ना। तो छोटे छोटे कंसेप्ट में होता क्या है, आपकी पूरी रिवीजन हो जाती है। तो अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत है, आप कंसेप्ट वाली वीडियो जरूर देखो, है ना, जो ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में डली होती है, सिर्फ कंसेप्ट से रिलेटेड। एंड क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक है या इंस्टीट्यूट की बुक है उससे बनाओ। कोई दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आई एम देयर। मैं अगला वीडियो क्वेश्चन पे भी ला दूंगा, जो भी दिक्कत है उससे रिलेटेड बना दूंगा। बट पढ़ाई करो। देखो, दो किस्म के लोग हैं इस दुनिया में। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास किसी ना किसी दिक्कत से, जिम्मेवारी से वो पढ़ नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको इच्छा है पढ़ने का, या फिर पढ़ते तो बहुत आगे जाते जिंदगी में, पर गरीबी के कारण या किसी घरेलू समस्या के कारण वो पढ़ नहीं पाते। पर बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इतना ब्लेस्ड है कि उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं कि वो पढ़ सकते हैं। एक घर में बैठ के, एक पंखे के नीचे बैठ के। अगर आपको ये लगता है ना कि पढ़ना बहुत ही मुश्किल टास्क है, तो आप बाहर जाके देखो। कोई जो फिजिकल लेबर से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है 12-12 घंटे, इतने धूप में, इतने घाम में, फिर आपको समझ में आएगा वो ज्यादा मेहनत का काम है कि आपको जो सुविधाएं दी गई हैं उसमें आपको पढ़ना है, ये ज्यादा मेहनत का काम है। तो इसीलिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए। टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला। देखो, पहले तो हम बेसिक कंटेंट लिख लो चैप्टर का। तो चलो शुरू करते हैं। छोटा सा तो चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। तो लिखना नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है, चैप्टर को समझना है। कहाँ से लिखना है मैं आपको बता दूंगा, या फिर अगर आपको लगता है कि चैप्टर को मेमोराइज करने के लिए ये सब बनाना जरूरी है तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलो। कई बार होता है कि आप लिखो मत, जब स्क्रीन आपकी फुल हो जाए तो वहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं ना, तो उसमें खर्चे आता है, और खर्चे को हमें रिकॉर्ड करना होता है, रिकॉर्ड करके लिखना होता है, तभी तो हमें पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आया। करेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा, और तीसरा ओवरहेड का खर्चा। डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने नहीं लिखा है, मान लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो मटेरियल डायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट एंड ओवरहेड में सारे खर्चे आ गए। इनडायरेक्ट मटेरियल भी, इनडायरेक्ट लेबर भी, और सारे खर्चे। तीन ही खर्चे हैं मेजर,
है ना। किसी भी प्रोडक्ट में लगने वाले कॉस्ट को आप 3 टाइप में बांट सकते हैं, ठीक ना। एक तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, एलिमेंट वाइज बांट सकते हो। दूसरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखो ये जो ओवरहेड है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये जो ओवरहेड है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसका ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं। एक बात बताओ, ओवरहेड को प्रोडक्ट पे चार्ज करने के 2 तरीके हैं। पहला ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, जो कि हमने ऑब्जर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग जिसको बोलते हैं। ये बस एक ओवरव्यू है, अभी चैप्टर शुरू होगी, परेशान ना हो, लिखते जाओ। दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको एबीसी बोलते हैं। देखो किसी भी प्रोडक्ट का खर्चा निकालने के लिए उस प्रोडक्ट में जो भी मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, ओवरहेड लग रहा है, सारे जोड़ोगे तभी आएगा, करेक्ट। ओवरहेड प्रोडक्ट पे कैसे चार्ज होगा? देखो डायरेक्ट कॉस्ट तो बड़ा इजीली हो जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा है? डायरेक्ट कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्क क्या पड़ा है कि सर डायरेक्ट कॉस्ट तो वो है which is directly traceable with the product, which is directly identifiable with the product। हमें पता है पर यूनिट प्रोडक्ट में कितना खर्च हो रहा है डायरेक्ट कॉस्ट, तो हम इजिली चार्ज कर सकते हैं। पर इनडायरेक्ट कॉस्ट तो पीरियड के लिए लगता है, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया। फैक्ट्री का रेंट क्या एक यूनिट पे कितना लग रहा है बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। आप पूरा फैक्ट्री का रेंट जोड़ के किसी बेसिस से डिवाइड कर सकते हैं यूनिट पे, करेक्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है ना, वो पूरी पीरियड का होता है, इन टोटलिटी में इनकर्ड होता है, पर यूनिट इनकर्ड नहीं होता, टोटल में इनकर्ड होता है। पर यूनिट रेंट नहीं लगती, रेंट पर मंथ या पर एनम टोटल में लगता है कि नहीं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट पे हमें चार्ज करना होता है ना। प्रोडक्ट पे चार्ज करना होता है, प्रोडक्ट पे कितना डलना चाहिए इनडायरेक्ट कॉस्ट एक यूनिट पे। ये हमने पहली बार तो देखा ओवरहेड चैप्टर में, ऑब्जर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग में। और ओवरहेड में क्या हमने देखा कि एक रिकवरी रेट निकालते हैं, एक किसी पर्टिकुलर बेसिस पे लेबर आवर, मशीन आवर रेट निकालते हैं, उसके बेसिस पे चार्ज कर देते हैं, है ना। ओवरहेड इज चार्ज टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन, ताकि मशीन आवर रेट या फिर लेबर आवर रेट इट इज, है ना। पर एबीसी कहता है कि नहीं ये गलत है। एबीसी मॉडर्न अप्रोच है ना, ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। ये कहता है ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मशीन और रेट के बेसिस पे सारे खर्चे को बांट दिया प्रोडक्ट पे। ये कहता है कि ओवरहेड शैल बी बेस्ड ऑन, ओवरहेड शैल बी चार्ज ऑन अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन, या फिर ऑब्जर्व्ड ऑन अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, या फिर कॉस्ट ड्राइवर। अभी समझाता हूँ क्या होता है ये सब कॉस्ट ड्राइवर। ये कहता है नहीं गलत है, जो 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 ओवरहेड चैप्टर में पढ़ के आओ ना ऑब्जर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग में, वो बड़ा पुराना है तरीका। नहीं नहीं, हम बताते हैं सही तरीका। सारे ओवरहेड को, ओवरहेड के ऑब्जर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या बोलता था, सारे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड को जोड़ दो, अब प्रोडक्ट पे चार्ज कर दो किसी बेसिस पे। पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। एक्टिविटीज वाइज आप निकालिए ओवरहेड और चार्ज करिए प्रोडक्ट के ऊपर। कैसे करेंगे अभी देखेंगे चैप्टर में। आगे बढ़ो, कुछ ना टर्म्स पहले लिखो, बेसिक टर्म्स, फिर आपको आगे समझ में आएगा कि एक्टिविटी क्या है, कॉस्ट ड्राइवर क्या है। एक्टिविटी का मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जिसकी वजह से कॉस्ट इनकर्ड हो, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। एक्शन दैट
इनकर्स कॉस्ट। ठीक है, ये सारे डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कंसेप्ट को अच्छे से समझो। एक्टिविटी का मतलब कोई भी ऐसी एक्शन जो कॉस्ट इनकर्ड करे। फॉर एग्जांपल परचेजिंग कॉस्ट एक ओवरहेड है, आप खरीदोगे तो कॉस्ट आएगा, ऑर्डर करोगे तो कॉस्ट तो लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग सब चीज है कि नहीं। तो परचेजिंग कॉस्ट एक ओवरहेड है ना, तो ये जो परचेजिंग है ना इसको बोलते हैं एक्टिविटी। क्यों? परचेज करोगे तो खर्चा आएगा। एनी एक्शन दैट कॉजेज कॉस्ट, दैट इनकर्ड कॉस्ट इज कॉल्ड एक्टिविटी, है ना। परचेजिंग करना एक ऑर्डरिंग एक्टिविटी है। सेटअप, मशीन को सेटअप करोगे, चलाने से पहले सेट करोगे मशीन को तो खर्चा आएगा सेटअप का। तो सेटअप क्या है? एक एक्टिविटी है ना। अच्छा, मशीन चलाओगे तो मशीन ओवरहेड आएगा, तो मशीन का चलाना क्या है? एक एक्टिविटी है। मशीन चलाओगे तो मशीन से रिलेटेड खर्चे आएंगे। अगला इंस्पेक्शन, देखो इंस्पेक्शन कराओगे, मान लो इंस्पेक्शन आप करते हो कि प्रोडक्शन खराब ना हो जाए, तो इंस्पेक्शन कराओगे तो खर्चा आएगा, है कि नहीं। इंस्पेक्शन कॉस्ट आएगा। तो इंस्पेक्शन कराना क्या है? एक एक्टिविटी है। कोई भी ऐसी एक्शन जिसकी वजह से कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है। कॉस्ट मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट को तो हमें सोचना ही नहीं है, हम पढ़ क्या रहे हैं, ओवरहेड को कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। कोई भी ऐसी एक्शन जिसकी वजह से कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, चाहे परचेजिंग हो, सेटअप हो, मटेरियल हैंडलिंग हो, इंस्पेक्शन हो, ये सारी क्या है? एक्टिविटीज है। समझ में आया? दूसरा आता है कॉस्ट ड्राइवर। फैक्टर दैट कॉजेज चेंज इन कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। मतलब कोई ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज करना एक एक्टिविटी है, मैंने अभी बताया परचेज करोगे तो खर्चा आएगा, तो ये परचेज क्या हो गया? एक्टिविटी। पर नंबर ऑफ परचेज इज अ कॉस्ट ड्राइवर। कैसे? देखो परचेज करने पे खर्चे तो आ रहे हैं, पर कितनी बार परचेज कर रहे हैं इससे ये खर्चा पे फर्क पड़ेगा। कम परचेज करोगे कम परचेजिंग कॉस्ट आएगा, नंबर ऑफ परचेज बढ़ा दोगे तो परचेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ परचेज क्या है? कॉस्ट ड्राइवर। नंबर ऑफ परचेज क्या है? कॉस्ट ड्राइवर। ये एग्जांपल है बस, मीनिंग क्या? फैक्टर दैट कॉजेज चेंज इन कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। दूसरा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी है, इंस्पेक्शन कराओगे खर्चा आएगा, बट इंस्पेक्शन आवर या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। जितने बार इंस्पेक्शन कराओगे खर्चा उतना ज्यादा होगा, जितना कम कराओगे उतना खर्चा इंस्पेक्शन का कम आएगा, जिसकी वजह से ये खर्चा बढ़ रहा है ना। आप ये छोड़ो कंसेप्ट, अपना एग्जांपल ले लो। खाना खाते हो आप, तो खाने का खर्चा आएगा। खाना खाना एक एक्टिविटी है, इट कॉजेज या इट इनकर्स कॉस्ट। ये ऐसा एक्शन है जिससे कॉस्ट आएगा। नंबर ऑफ खाना मतलब कितने बार आप खा रहे हो, नंबर ऑफ ईटिंग, ये क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है। जितने ज्यादा बार खाओगे उतना ही खाने का खर्चा आएगा, जितनी कम बार खाओगे उतना ही खाने का खर्चा कम आएगा। तो ये जो है ना नंबर, इसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। वैसे ही इंस्पेक्शन कराओगे तो इंस्पेक्शन का खर्चा आएगा, करेक्ट। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ये क्या है? कॉस्ट ड्राइवर। जितने ज्यादा बार कराओगे इंस्पेक्शन का खर्चा उतना ही आएगा। या फिर इंस्पेक्शन आवर्स, मान लो आवर बेस्ड में हम पेमेंट करते हैं, जितना घंटा इंस्पेक्शन होता है उसका, तो जितने घंटा इंस्पेक्शन होगा उतना क्या है? हमें इंस्पेक्शन कॉस्ट ज्यादा देगा। सिमिलरली अगला सेटअप देखो, सेटअप के लिए सेम कि सेटअप क्या है? एक एक्टिविटी है, सेटअप की वजह से खर्चे होते हैं। तो नंबर ऑफ सेटअप क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है, क्योंकि नंबर ऑफ सेटअप से ही तो फर्क पड़ेगा कि सेटअप का खर्चा ज्यादा आएगा कि कम। नंबर ऑफ सेटअप ज्यादा कराओ, सेटअप खर्चा ज्यादा आएगा, है ना। मशीन चलना एक एक्टिविटी है, मशीन ओवरहेड को इनकर्ड करता है, तो मशीन आवर क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है। क्यों? ज्यादा घंटे मशीन चलेगा, मशीन आवर क्या है? मशीन आवर जो कॉस्ट ड्राइवर। क्यों? ज्यादा घंटा मशीन चलेगा तो मशीन के खर्चे ज्यादा आएंगे, कम घंटा चलेगा तो कम आएंगे। सिंपल सी तो बात है। चलो थर्ड लिखो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, इस पे वो थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, वो 6 नंबर में कभी थ्योरी क्वेश्चन पूछता है ना तो यही छोटे छोटे टुकड़ों में पूछेगा। एक क्वेश्चन में 2-3 दे दिया, आप मीनिंग लिखिए, है कि नहीं। और दूसरी चीज थ्योरी क्वेश्चन आए ना है, आपको सीखना सिर्फ अपने लिए है। चीजों को सीखो तो एकदम लॉजिकल सीखो, समझ के सीखो, वरना मत सीखो, कोई फायदा नहीं होने वाला है सीखने की वजह से। वो एग्जाम में भी गलती कर दोगे, रियल लाइफ में तो याद रहेंगे रहेंगे। ठीक है। और देखो
जो भी प्रोफेशनल लेवल पे आप चीजें पढ़ते हैं ना, बचपन में पढ़ी हुई चीजें काम आए ना आए, प्रोफेशनल लेवल पे जो चीजें पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लेवल की एबिलिटी की वजह से ही आप काम करोगे रियल लाइफ में, है कि नहीं। तो इस चीज को आप हमेशा समझो कि चीजों को ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। अगला है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है बताओ, ये मैंने पढ़ा था आपको फर्स्ट शीट पर पढ़ाते टाइम। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई गुड्स या सर्विस है, एनीथिंग जिसका हम कॉस्ट पता कर रहे हैं। ये जो पेन है, इसका मान लो कॉस्टिंग निकाल रहा हूँ कि कितना खर्चा लगा, तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका हम कॉस्ट पता कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, चाहे वो गुड्स हो। सर्विस कॉस्टिंग, अब सर्विस इंडस्ट्री है तो गुड्स का थोड़ी ना कॉस्ट निकालेगी, अपनी सर्विस का कॉस्ट निकालेगी। कॉस्ट सेंटर छोड़ो, किसी गुड्स का एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालो, तो डिपार्टमेंट क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया। चौथा कॉस्ट पुल। पुल का मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पुल। अगर लिटरेचर मीनिंग देखोगे पुल का, सिंपल मीनिंग, तो पुल मीन्स ग्रुपिंग टुगेदर, किसी भी आइटम को ग्रुप करना टुगेदर में, इसको बोलते हैं पुल। कॉस्ट पुल, कॉस्ट को एक साथ ग्रुप करना, इसको बोलते होंगे कॉस्ट पुल, है कि नहीं। किसी भी एक्टिविटी का कितना खर्चा है कैसे पता चलेगा, सारे उस एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे जोड़ दोगे तो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी, मान लो परचेजिंग इज एक्टिविटी, तो परचेजिंग कॉस्ट आएगा कि नहीं। परचेजिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, जितने बार भी परचेजिंग कॉस्ट लगाया सबको जोड़ दो, प्लस उससे रिलेटेड कोई सपोर्टिव कॉस्ट है उसको भी जोड़ दो, तब आएगा परचेजिंग कॉस्ट। इसको बोलते हैं कॉस्ट पुल, यानी कि कॉस्ट को ग्रुप करना, एक जगह लिखना। समझ में आया। चलो हाँ, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आप क्या समझे कि पहले ऑब्जर्वेशन बेस्ड कॉस्टिंग था, जो कि ज्यादा रियलिस्टिक नहीं था, बिल्कुल लॉजिकल नहीं था, एक ही बेसिस पे खर्चे को बांट देता था। अब देखेंगे क्यों लॉजिकल नहीं था, है ना। दूसरा फिर एबीसी कॉस्टिंग आया, वो बोला नहीं एक्टिविटी वाइज कॉस्ट पता करिए फिर बांटिए। आ जाओ चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स थे चार जो आपको समझ में आने चाहिए, फिर चैप्टर समझ में आएगा। एक्टिविटी, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट पुल। ऑप्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्यों बेहतर है, अब क्यों ज्यादा रियलिस्टिक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं किसी भी प्रोडक्शन में, मान लो एक्स एक आइटम है जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हमें पता है, ओवरहेड का खर्चा हमें बांटना है। और ओवरहेड क्या है उसमें, इंस्पेक्शन का खर्चा है 1 लाख, मान लेते हैं मशीन ओवरहेड है 1 लाख, और सेटअप का खर्चा है 1 लाख। तो टोटल कितना ओवरहेड लग रहा है, 3 लाख, है ना। एक आइटम नहीं, मान लेते हैं 2 आइटम बनते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई का कॉस्ट निकालने के लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये जोड़ना है और ओवरहेड जोड़ना है। पर ओवरहेड 3 लाख है और बांटना है एक्स और वाई दोनों पे, है ना। यहाँ पे अब डायरेक्ट मटेरियल लिखोगे, मान लो इसका 5 है इसका 6, डायरेक्ट लेबर लिखोगे, मान लेते हैं इसका 8 है और इसका भी 8 है, और ओवरहेड लिखोगे, फिर आएगा ना टोटल कॉस्ट। यही हमें पता करना है ओवरहेड कितना चार्ज होगा, है कि नहीं। और ओवरहेड है 3 लाख। अब ये 3 लाख ये पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट 3 लाख है, तो हमें एक्स और वाई में बांटने पड़ेंगे इस ओवरहेड को। और फिर जब एक्स के हिस्से में जितना आएगा यूनिट से डिवाइड कर दोगे पर यूनिट। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या कहता है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग, जिसको हम कह रहे हैं कि ज्यादा रियलिस्टिक नहीं था, ये कहता है किसी एक बेसिस पे, मान लेते एग्जांपल मशीन आवर रेट, मशीन आवर्स, है ना, मशीन आवर के बेसिस पे आप बांट दीजिए। तो मशीन आवर के बेसिस पे बांटोगे तो आप कैसे बांटते कि टोटल ओवरहेड लेते, मशीन आवर मान लेते हैं एक्स का है 10,000, वाई का है 20,000, ठीक है, और 30,000 मशीन आवर है, डिवाइड करते 10 रुपीज आता, एक्स के हिस्से में आता 1 लाख कॉस्ट, वाई के हिस्से में आता 2 लाख कॉस्ट ओवरहेड, और ये क्या था मशीन आवर, करेक्ट।
और एक्स के यूनिट से डिवाइड कर देते तो पर यूनिट आ जाता। बट इस अप्रोच में गलत क्या है? क्या गलत है? ठीक तो कह रहा है कि किसी एक बेसिस पे बांट दूं प्रोडक्ट में। गलत यह है कि ऐसा हो सकता है अगर मैं अब आपको बोलूं कि एक्स जो है ना उसके लिए सेटअप नहीं करानी पड़ती, सिर्फ वाई के लिए सेटअप करानी पड़ती है, तो ये गलत हो गया ना। ये तो 3 लाख में दोनों सेटअप कॉस्ट भी जुड़े हैं और ये दोनों पे बट गए। पर मैं बोल रहा हूं एक्स के लिए सेटअप करानी नहीं पड़ती, तो यानी कि इंस्पेक्शन वाला 1 लाख दोनों पे बटना चाहिए था, मशीन ओवरहेड दोनों पे बटना चाहिए था, पर जो सेटअप कॉस्ट है वो सिर्फ वाई पे जाना चाहिए था, एक्स पे बटना ही नहीं चाहिए था। ये प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कि कई बार ओवरहेड जिस प्रोडक्ट पे नहीं बटना चाहिए उस पे बढ़ जाता था। दूसरा, जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा बटना चाहिए उस पे कम हो जाता है, जिस प्रोडक्ट पे कम बटना चाहिए उस पे ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने तो मशीन आवर के बेसिस पे ये तीनों खर्चे हैं बांट दिए जोड़ के। बट ऐसा अगर मैं बोलूं कि इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है, बताओ, अगर मैं बोलूं कि सेटअप कॉस्ट था वो सिर्फ वाई के लिए था तो एक्स पे कुछ नहीं जाता, वाई पे पूरा 1 लाख जाता। ठीक है। मशीनों का रेट तो आप सेम वैसे ही बांटते जैसे अभी बांट रहे थे, मशीन आवर्स के बेसिस पे। चलो यहाँ 33,300, कोई नहीं, यहाँ पे आप बस एक अमाउंट लिख लो, मेरे को समझाना है जो पहले समझ। इंस्पेक्शन के लिए अगर मैं बोलूं कि जो इंस्पेक्शन है ना वो एक्स के लिए ज्यादा होता है और वाई के लिए कम, तो खर्चा इंस्पेक्शन का किस पे ज्यादा बढ़ना चाहिए था? ऑब्वियसली एक्स पे ज्यादा बढ़ना चाहिए था। तो मोटा मोटी ये है कि पूरे खर्चे को एक बेसिस पे बांटने से प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि खर्चा एक ही बेसिस पे बढ़ जा रहा है, बट ऐसा हो सकता है उस खर्चे के अंदर जो एक्टिविटी वाइज कॉस्ट है ना, किसी एक्टिविटी का सिर्फ एक पे बढ़ना चाहिए, किसी पे बराबर बढ़ सकता है, किसी पे ज्यादा या कम बढ़ सकता है, डिपेंडिंग अपन कॉस्ट ड्राइवर। यानी कि इंस्पेक्शन का कॉस्ट कैसे बढ़ना चाहिए था एक्स वाई पे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के बेसिस पे, कि जो ज्यादा इंस्पेक्शन कराता है उस पर ज्यादा खर्चा दो, जो कम कराता है उस पर कम खर्चा दो। मशीन ओवरहेड कैसे बढ़ना चाहिए था लॉजिकली, एक्स और वाई पे, मशीन आवर के बेसिस पे, जो जितना घंटा मशीन चलाता है उस पर ज्यादा खर्चा चलेगा, जो कम चलाता है उस पर कम खर्चा चढ़ेगा। और सेटअप कॉस्ट कैसे बचना चाहिए था एक्स और वाई पे, सेटअप के नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे, जो सेटअप करवाएगा उस पर खर्चा ज्यादा बटेगा, जो कम करवाएगा उस पर कम बटेगा, जो करवाएगा ही नहीं उस पर नहीं बटेगा। तो ये लॉजिकल अप्रोच है ना, पर आपने क्या किया, सबको जोड़ा और एक ही बेसिस पे बांट दिया। ऐसे तो सारे खर्चे सब पे बढ़ जाएंगे, पर हो सकता है किसी पे कम या किसी पे ज्यादा बांटने थे। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है कि कॉस्ट पूरा नहीं बांटिए एक बेसिस पे, कॉस्ट को डिवाइड करिए एक्टिविटी वाइज, और उस एक्टिविटी का जो कॉस्ट ड्राइवर है, मान लो इंस्पेक्शन कॉस्ट है तो उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो उसके बेसिस पे बांटिए कि नंबर ऑफ इंस्पेक्शन किसमें कितना है, जिसमें ज्यादा है उसके हिस्से में ज्यादा आएगा। ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, समझ में आया आपको ओवरव्यू? तो अगर हम बोले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने अभी तक क्या देखा, नंबर एक, इसमें तो देख रहे थे कि टोटल ओवरहेड निकाल दो एक बेसिस पे बांट दो, तो इसको बोलते हैं ओवरहेड आर डिटरमाइंड फॉर अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट या कॉस्ट सेंटर या प्रोडक्शन सेंटर। टोटल ओवरहेड डिटरमाइन करते हैं एक प्रोडक्शन सेंटर का, एक कॉस्ट सेंटर का, और प्रोडक्ट पे बांट देते हैं। इस पे क्या है, नहीं, एक्टिविटी वाइज ओवरहेड पता करते हैं कि भैया इंस्पेक्शन का कितना है, मशीन का कितना है, सेटअप का कितना है, अलग अलग। दूसरा, इस पे एक बेसिस से बांटते हैं, है ना, ओवरहेड आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ प्रोडक्ट ऑन पर्टिकुलर बेसिस, फॉर एग्जांपल मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट, पर इस पे नहीं, कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे बांटते हैं। ये लेस रियलिस्टिक है ट्रेडिशनल मेथड। क्यों लेस रियलिस्टिक है? अरे सारे खर्चे को बांट देगा एक ही बेसिस पे, पर ये मोर रियलिस्टिक है, जो खर्चा जिस बेसिस से इंकर्ड हो रहा है ना, जिस कॉस्ट ड्राइवर से इंकर्ड हो रहा है उसी के बेसिस पे बांट रहा है कि नहीं? जो खर्चा जिन जिन प्रोडक्ट पे होना चाहिए उन्हीं पे बांट रहा है, तो ये ज्यादा रियलिस्टिक है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग लॉजिकल नहीं है। क्यों लॉजिकल नहीं है? सही इंफॉर्मेशन नहीं देता कॉस्ट का। अब कॉस्ट ही सही नहीं है तो प्राइसिंग सही नहीं होगी। किसी में कोई खर्चा लग नहीं रहा है तब भी उस पर डाल दिया, किसी में कोई खर्चा ज्यादा लगना चाहिए उस पर कम डाल दिया। जब कॉस्ट सही नहीं है तो सेलिंग प्राइस सही नहीं होगी। तो ये कुछ डिफरेंस है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड
क्या, और एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आपको कुछ एडवांटेज पूछे तो आप लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्या एडवांटेज है ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, जो कहता है कि पूरी कॉस्ट को एक बेसिस पे मत बांटिए, सारे ओवरहेड को एक्टिविटी वाइज निकालिए, फिर वो एक्टिविटी का अपना जो कॉस्ट ड्राइवर है उसकी बेसिस पे बांटिए। जैसे कि पूरा कॉस्ट ना बांट के इंस्पेक्शन का इंस्पेक्शन आवर्स के बेसिस पे बांटो, सेटअप का नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे बांटो, मशीन का मशीन ओवरहेड का बेसिस पे बांटो, कि जो जितना कंज्यूम करता है रिसोर्सेज उतना ही बटे। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है? नंबर एक, तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ये रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक कॉस्ट का इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा, लॉजिकल है, लॉजिकल अप्रोच है। थर्ड, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा बेहतर है। सिंगल प्रोडक्ट है तब बेहतर नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, अरे जो भी खर्चा है उसी पे तो बांटने हैं। या दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट में तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, दो प्रोडक्ट है, दो या तीन, तो आप दो प्रोडक्ट में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या दो प्रोडक्ट बनाती है? आज के डेट में देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नहीं भी तो 100 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के, तो वो क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उसको करना चाहिए, ऑब्वियसली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करना चाहिए। तो मल्टीपल प्रोडक्ट जहाँ पे है वहां पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ट्रू इन्फॉर्मेशन देता है कॉस्ट का। डिसएडवांटेज क्या है? लिखने की जरूरत नहीं है सारे पॉइंट्स, या फिर लिख भी लो, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, एज इट इज आपके बुक में दिया हुआ है। पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कभी पूछ सकता है। ज्यादातर क्या पूछ सकता है? तो ज्यादातर पूछेगा ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस, 3 या 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। दैट्स इट। नंबर एक, क्या डिसएडवांटेज है? नंबर एक तो डिसएडवांटेज है कि ये सिस्टम एडॉप्ट करना कॉस्टली हो सकता है। हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एक्टिविटी वाइज कॉस्ट निकालने के लिए आपको मैन पावर ज्यादा रखना पड़ेगा, सिस्टम पे खर्चा करना पड़ेगा, तो कॉस्टली होते हैं। दूसरा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? ये देखो, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट आपको अलग से पता होना चाहिए, अलग से रिकॉर्डेड होनी चाहिए, तभी तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगेगी। सीधा आपको पता है कि 3 लाख रुपया ओवरहेड है, काम नहीं चलेगा। तो 3 लाख में इंस्पेक्शन का कितना है, मशीन ओवरहेड का कितना है, सेटअप का कितना है, पता होगा, उसके बाद ही आप चार्ज कर सकते हैं अलग अलग। तो कॉम्प्लेक्स भी है। थर्ड, सिंगल प्रोडक्ट लाइन के लिए ये सुइटेबल, या फिर जिसके पास डज नॉट हैव मोर प्रोडक्ट लाइन, वैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुइटेबल नहीं है। समझ रहे हो? तो ये कुछ डिसएडवांटेज है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशन में तो करना कैसे है, अब शुरू करते हैं। अभी तक तो बस आपको, आप एक छोटा सा अपनी अपनी रियल लाइफ एग्जांपल ले लो। कॉन्सेप्ट तो चलता रहेगा, कॉन्सेप्ट से बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मान लो आप 3 दोस्त घूमने गए, ठीक है, और घूमने गए तो घूमने का खर्चा लगा होगा, खाने का खर्चा लगा होगा, साथ ही में कुछ एक्टिविटी वगैरह किया, बाहर गए थे उसका खर्चा लगा होगा। तो खर्चा तीनों पे बांटने के एक तो सिंपल सा तरीका है, 3 लोग है, तीनों पे बराबर बांट दो, है ना। ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या कहता है? टोटल कॉस्ट निकालिए, एक बेसिस से बांट दीजिए, कोई एक पर्टिकुलर बेसिस पे। हमारे लिए बेसिस क्या था? हमने माना तीनों ने इक्वली खर्च किया, इक्वली बांट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है ना ना, ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बोलूँ आपको कि तीनों दोस्त में से एक दोस्त ऐसा था जो थोड़ा डरने वाला था, डरपोक था, तो डरने वाला था तो वो एक्टिविटीज नहीं किया। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो आप एनीथिंग, मान लो आप आ, कहीं पे भी गए हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करने गए हैं, एनीथिंग, कोई भी एक्टिविटी, तो खाना का कॉस्ट तो उसने भी इनकर्ड किया, घूमने का भी कॉस्ट इनकर्ड किया, ट्रेवलिंग का, पर एक्टिविटीज के लिए जो आपने एक्स्ट्रा पे किया, है ना, मान लेते हैं फूड का खर्चा आया होगा, ट्रेवल का खर्चा आया होगा, ट्रेवल एंड स्टे, एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज करे होंगे उसके खर्चे आए होंगे।
ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहता है कि ए बी सी तीन दोस्त हैं, तीनों पे ये खर्चा कैसे बांट दो, एक किसी बेसिस पे बांट दो, करेक्ट। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है एक एक खर्चे को देखो और वो किस बेसिस पे इनकर्ड हुआ है वैसे बांटो। मान लो ए बी सी है, करेक्ट। अगर फूड तो तीनों ने खाए हैं तो तीनों पे बंटने चाहिए फूड के खर्चे, करेक्ट। ट्रेवलिंग भी तीनों ने किया है, तीनों पे बंटने चाहिए। बट अगर एक्टिविटी सी ने नहीं किया है तो सी पे नहीं बंटने चाहिए, सिर्फ ए और बी पे बंटने चाहिए, क्योंकि सी ने नहीं किया है ना। ये कॉन्सेप्ट को लेके आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कि सारे खर्चे को जोड़ के बांटने में दिक्कत है, खर्चे को एक्टिविटी वाइज पता करो और देखो उस एक्टिविटी में कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन कौन वो खर्चा किया है, सिर्फ उस पे उसको बांटो। समझ रहे हो? जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था कि 3 लाख को एक तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में सीधा बांट दो किसी एक बेसिस पे, जैसे मशीन रेट हो गया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था, देखो 3 लाख में क्या है, इंस्पेक्शन कॉस्ट है, मशीन कॉस्ट है एंड सेटअप कॉस्ट है। सेटअप जिस जिसमें लगा, किसी में नहीं लगा तो उस पर नहीं बंटनी चाहिए, जिस जिसमें लगा नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे बांट दो, किसमें कितना सेटअप लगा। मशीन आवर रेट, जिसका जितना मशीन आवर है उस अनुसार मशीन का ओवर रेट बंटना चाहिए। इंस्पेक्शन, जितने बार जो इंस्पेक्शन कराया उस अनुसार बांटो। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो इंस्पेक्शन कराता ही नहीं तो उस पर खर्चे बांटने की क्या जरूरत है, वो तो इंस्पेक्शन ही नहीं कराता, उस प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन होती नहीं है, तो जिस प्रोडक्ट पे इंस्पेक्शन होती है सिर्फ उनका बांटना। ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जब आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आपको करना कैसे है, जब भी आपको क्वेश्चन देगा ना हमेशा पूछेगा कि एक तो कॉस्ट पर यूनिट निकालिए बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, या फिर मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट, एक रेट बोल देगा खुद ही से, उसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल या ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बी नंबर में पूछेगा कॉस्ट पर यूनिट निकालिए बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सी नंबर में हो सकता है ये पूछे कि क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को या पूरा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को, दोनों का कॉस्ट कंपेयर करके बताइए। एक्स्ट्रा कॉस्ट यानी कि कॉस्ट कंपेरिजन की बात करेगा कि किस में ज्यादा कॉस्टिंग हो रही है, ओके, ये पूछ सकता है। तो देखो सिंपल सा है, अगर आपको निकालने हो कि कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट, जो भी बोले आपको, तो आप कैसे निकालोगे। मान लो 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लिखोगे, करेक्ट। डायरेक्ट लेबर का खर्चा लिखोगे, पूरा डायरेक्ट मटेरियल लिखना है, ठीक है, डीएल डीएम लिखने की जरूरत नहीं, एंड ओवरहेड का खर्चा लिखोगे। तीनों खर्चे को जोड़ दोगे तो ये आ गया कॉस्ट पर यूनिट। और पर यूनिट निकालना है ना, पर यूनिट निकालना है ना, तो डायरेक्ट मटेरियल टोटल नहीं, पर यूनिट, एक यूनिट पे, अगर टोटल में दिया हो तो यूनिट से डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट आ जाएगा। दूसरा, अगर हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो कैसे निकालेंगे। 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर का खर्चा लिखेंगे, ओवरहेड का खर्चा लिखेंगे। मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि ओवरहेड को सीधा नहीं बांट देना है एक बेसिस पे, ओवरहेड के भीतर जो एक्टिविटी है ना उसका खर्चा अपने कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे बांटना है। फॉर एग्जांपल ओवरहेड टोटल ना बांट के हमें कैसे बांटना है, इंस्पेक्शन का अलग मान लेते हैं, इंस्पेक्शन का कॉस्ट जो भी बेसिस पे बांटना है, मशीन ओवरहेड अलग, सेटअप का अलग, मटेरियल हैंडलिंग का अलग, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग का अलग, जो भी उसके भीतर ओवरहेड के भीतर एक्टिविटी है उस अनुसार, ठीक है।
और इन खर्चों को जोड़ दीजिए, फिर आएगा थर्ड में। अगर आपको कॉस्ट कंपैरिजन पूछा है तो आप कैसे लिखोगे? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से कितना कॉस्ट आया लिख लो, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कितना कॉस्ट आया लिख लो। फिर दोनों को कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा एक्स्ट्रा कितना है कॉस्ट या फिर कॉस्ट सेविंग। समझ में आया? ये है सिंपल सा फॉर्मेट। बस आपको लॉजिक क्या समझना है कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में पूरी ओवरहेड को एक बेसिस पे बांट देते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को ओवरहेड के भीतर जो जो एक्टिविटी से वो ओवरहेड हुआ है उस बेसिस पे बांटते हैं, जिसको कॉस्ट ड्राइवर बोला जाता है। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा अभी तक। अच्छा, पहले कुछ कॉस्ट ड्राइवर रेट देखो कि किसके लिए हमने पढ़ा है ना कि कॉस्ट ड्राइवर मतलब जो खर्चा, एक्टिविटी मतलब जो इनकर्ड करता है खर्चा, जैसे इंस्पेक्शन इज एक्टिविटी, और कॉस्ट ड्राइवर जिसकी वजह से वो कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जैसे इंस्पेक्शन आवर्स हो गया, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हो गया, ये क्या है? ये है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर मतलब एक बेसिस जिसकी वजह से वो खर्चा इनकर्ड हो रहा है, तो उसी बेसिस पे हम बांटते हैं खर्चे को। अच्छा, ये डिफरेंस यहाँ पे है, इजीली आप कर सकते हैं, पढ़ाते टाइम अभी मैंने क्लियर कर दिया सारा चीज। देखो, मशीन का कॉस्ट, इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? मशीन आवर। ऑर्डरिंग के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर ठीक है। इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर दे तो, या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दे तो, ना दे इंस्पेक्शन आवर नंबर ऑफ सेटअप। क्यों? जब जब मशीन को सेट करेंगे तब तब इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप, या फिर प्रोडक्शन रन, एक बार प्रोडक्शन रन करने से पहले एक बार सेटअप करते होंगे, इसलिए प्रोडक्शन रन आवर्स में भी दे सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नंबर ऑफ यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन अनुसार बांट सकते हैं, है कि नहीं? या फिर नंबर ऑफ कस्टमर अनुसार बांट सकते हैं। तो ये चीज है आपके बुक में दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट की बुक में दिया हुआ है, ये चीज है जिसकी वजह से सबका कॉस्ट ड्राइवर आपको याद होना चाहिए। कई बार ये थ्योरी क्वेश्चन में भी पूछता है कि बताइए इन इन आइटम का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। ठीक है, सुपरविजन ये क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है ना? इनडायरेक्ट लेबर कुछ ना बोले तो डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे बांटेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ मशीनरी वाई एंड जेड, दो मशीन बनाते हैं हम वाई एंड जेड, ठीक है। अप्लाइड या फिर ऑब्जर्व्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। अभी हम ओवरहेड मशीन पे, वो दोनों प्रोडक्ट पे कैसे चार्ज करते हैं? बेस्ड ऑन लेबर आवर। ये क्या है? ये है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की पूरा ओवरहेड को एक पर्टिकुलर बेसिस पे हम चार्ज करते हैं, ठीक है। बजटेड ओवरहेड एंड बजटेड ओवरहेड एंड बजटेड लेबर आवर इज गिवन। देखो बजटेड ओवरहेड कितना है? 12,42,500। बजटेड आवर दिया है, पता है आपको? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है लेबर आवर के बेसिस पे अगर ओवरहेड रिकवर करते हैं तो लेबर आवर रेट कैसे निकलेगा? बजटेड ओवरहेड ले लो, बजटेड आवर से अगर आप डिवाइड कर दो लेबर आवर से, तो लेबर आवर का रेट निकल जाएगा। इसी को तो रिकवरी रेट पढ़ते थे ओवरहेड चैप्टर में। रिकवरी रेट कैसे निकलता था? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड बेस। यहाँ पे बेस क्या है? लेबर आवर, ठीक है। चलो, दो प्रोडक्ट बनाती है वाई एंड जेड कंपनी, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट दिया है, ये तो देना पड़ेगा। क्यों? कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दिया ही रहेगा। क्यों? ये वो खर्चे हैं ना जो कि आइडेंटिफिएबल होते हैं। ये हमें नहीं बांटने को सिखा रहा है ये चैप्टर, ये तो गिवन होगा क्वेश्चन में, ये हमेशा गिवन होगा। सिर्फ ओवरहेड निकालने,
बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, सब चीज तो दिया हुआ है, बस कुछ चीज निकालने हैं। ठीक है, लेबर कॉस्ट भी दिया है। एक प्रोडक्ट बनाने में 3 घंटे लगते हैं और लेबर का रेट है इतना, तो इस पे ये आ गया। इसमें 4 घंटे लगते हैं, लेबर का रेट है इतना, ये आ गया। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, ओवरहेड का कॉस्ट जोड़ना है। देखो पूछा क्या है, एज्यूम यूज ऑफ लेबर आवर टू ऑब्जर्व ओवरहेड टू द प्रोडक्शन। शुरू में लेबर आवर के रेट से प्रोडक्शन पे ओवरहेड चार्ज करिए और बताइए यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाई और जेड का। चलो करे जरा। क्वेश्चन नंबर 3 है इंस्टीट्यूट का। आप इन नंबर रिक्वायरमेंट लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन क्या, लेबर आवर रेट। यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। क्या लिखोगे, एक तो सर डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, थर्ड में ओवरहेड। कितना है डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, फटाफट से कितना डायरेक्ट मटेरियल 3 से y का, z का 4 से 50। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है, 4 से 50 और 6 से, लिख लो फटाफट, जो दिया है वो तो लिख लो, ये दिया ही रहेगा। ओवरहेड निकालने हैं ना, यहाँ पे आ जाओ वर्किंग नोट और लिखो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर रेट। ये क्या है, लेबर आवर रेट रिकवरी रेट है, लेबर आवर के बेसिस पे हम ओवरहेड को चार्ज कर रहे हैं। कैसे निकलेगा लेबर आवर रेट, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर। कितना है, 12,42,500 डिवाइड बाय 20,000, 20,000। कितना आएगा रेट बताओ, 12,42,500 डिवाइड बाय 62.125। ठीक है, बताइए 62.125 पर घंटा ओवरहेड लगेगा। एक्स बनाने में कितना, वाई बनाने में कितना घंटा लगता है, 3 घंटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कितना आ जाएगा, 186.375। ठीक है, जोड़ो, ये आ गया 936.375। सिमिलरली y को बनाने में कितना टाइम लगता है, 4 घंटे। 62.125 इंटू 4, 248.5 आ रहे हैं। कैसे, 62.125 इंटू 4 करके प्लस 1050 जोड़ दो आप, 1298.5 आ गया। यही है, बस सिंपल। बी नंबर में, बी नंबर में पूछ रहा है कॉस्ट पर यूनिट बताइए यूजिंग एबीसी। अपने पास दो प्रोडक्ट है, क्या, वाई जेड। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा तो दिया ही है क्वेश्चन में, और डायरेक्ट लेबर का भी खर्चा दिया है।
ओवरहेड निकालने में हमने क्या पढ़ा है कि सर ओवरहेड, अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं इससे आगे। कह रहा है कि जो ओवरहेड है ना 12,42,500 कैन बी आइडेंटिफाइड विथ 3 मेजर एक्टिविटी। ये इन कारणों से हुआ है, ये एक्टिविटी से हुआ है। ऑर्डर प्रोसेसिंग है उसमें 2,10,000, मशीन प्रोसेसिंग है 8,75,000 एंड इंस्पेक्शन है 1,57,000। मान लो यहाँ पे स्पेस दो और वर्किंग लिखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि जो 12 लाख का ओवरहेड है ना उसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग है, मशीन से रिलेटेड है कुछ, थर्ड इंस्पेक्शन से खर्चा है, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, जरा जोड़ो इनको, ये आपको लिखने नहीं है वर्किंग में, बड़ा हो जाएगा वर्किंग, ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 12,42,500 वही है। कह रहे हैं जो 12,42,000 जो ऊपर हमने खर्चे चार्ज करे हैं ना, ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड, ये ऐसे बने हैं। उस 12,42,000 में कैसे, मैंने एग्जांपल जो दिया था 3 लाख का ओवरहेड, उसमें 3 खर्चे थे ना, वैसे ये 12,42,000 के ओवरहेड में ये 3 खर्चे हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग से ये, मशीन का खर्चा ये, इंस्पेक्शन का खर्चा ये, तो ये तीनों पे बटेगा तो 12,42,000 अब एक बेसिस पे नहीं बटेगा। एबीसी क्या कहता है, जो भी एक्टिविटी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, तो ये खर्चे बांटिए तीनों पे, पर किस बेसिस पे, ऑर्डर का खर्चा कैसे लगता है, नंबर ऑफ ऑर्डर। मशीन का खर्चा है 387, तीनों पे बांटिए, किस बेसिस पे, मशीन आवर के बेसिस पे। इंस्पेक्शन का खर्चा बांटिए तीनों पे, किस बेसिस पे बांटिए, इंस्पेक्शन आवर के बेसिस पे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के बेसिस पे, है कि नहीं। बस इतना सा कंसेप्ट, ठीक है। चलो बात दे, आपको निकालना क्या है, हमेशा कैलकुलेशन ऑफ, कैसे यहाँ पे रेट निकाले हैं, लेबर आवर रेट, तो एक ही था तो लेबर आवर रेट लिख दिया। यहाँ पे हमें 3 अलग अलग रेट निकालना है, फिर खर्चे को चार्ज करना है, तो क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। आप लिखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ओवरहेड भी लिख सकते हैं, रुपीज एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी लेवल एंड यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। थोड़ा स्पेस की कमी हो गई, कॉस्ट ड्राइवर रेट लिखो, कॉस्ट ड्राइवर रेट। पहला देखो हमारा क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा है, कितना है, 2,10,000। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, किस बेसिस पे बटना चाहिए, यहाँ नीचे दिया हुआ है। ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे बचेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस के बेसिस पे, नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस, कितना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस बताओ। एक्स का है 3 से 50, वाई का है 2 से 50। एक तो इसी रेशियो में बांट दो तब भी चलेगा, बट आप ये फॉर्मेट बनाओगे कॉस्ट ड्राइवर रेट का, ठीक है। तो टोटल है 6 से, 3 से 50 प्लस 2 से 50 जोड़ के है टोटल 6 से, बता 2,10,000 को 6 से डिवाइड करो, 3 से 50 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा है मशीन ओवरहेड, ये कितना है
8,75,000 किस बेसिस पे बटेगा? तो मशीन आवर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा मशीन आवर लिखिए, ठीक है। कितना है मशीन आवर? 23,000 वाई का, 27,000 जेड का, और टोटल में है 50,000। टोटल में है 50,000, डिवाइड करो। सिमिलरली तीसरा खर्चा क्या है? तो इंस्पेक्शन का। कितना है इंस्पेक्शन का खर्चा? 157,500। कैसे बटेगा? इंस्पेक्शन आवर दिया हुआ है 4,000, 11,000। इंस्पेक्शन आवर दिया है 4 और 11 15,000 होते हैं, टोटल जोड़ दो। 10.5। अब बताइए, यहाँ पे आप सबसे पहला कौन सा ओवरहेड है? तो ऑर्डर प्रोसेसिंग, जो बांटने हैं। देखो कितना आया है, पर ऑर्डर प्रोसेसिंग कितना खर्चा लगता है? 3 से 50, है ना। वाई के लिए कितना ऑर्डर प्रोसेस करना पड़ता है? तो 3 से 50 ऑर्डर, 3 से 50 इंटू 3 से 50, टोटल आ गया ऑर्डर प्रोसेसिंग। पर ये तो टोटल यूनिट का कॉस्ट है, पर यूनिट निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करनी पड़ेगी। कितना है नंबर ऑफ यूनिट बताओ? वाई का 2500, डिवाइड करो 2500 से, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा? ये आया 49। सिमिलरली जेड के लिए देखो, पर ऑर्डर कितना रुपया ऑर्डर प्रोसेस करने का खर्चा आ रहा है? 3 से 50। नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है जेड का? इतना। तो टोटल ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा आ गया इसका, और यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट आ जाएगा। कितना आया बताओ? 28 रुपीज। सिमिलरली दूसरा है मशीन ओवरहेड। मशीन ओवरहेड कितना आया है? 17.5। देखो वाई का कितना है? 23 घंटे मशीन चलते हैं और 1 घंटे का रेट है 17.5, तो 23,000 इंटू 17.5, टोटल वाई का मशीन ओवरहेड आ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे यूनिट से तो पर यूनिट आ जाएगा। बताना जरा, 23,000 इंटू 17.5 डिवाइड बाई 161। जेड का निकालना हो तो जेड का 27,000 आवर्स मशीन चलते हैं, 1 घंटे चलने का खर्चा है 17.5, और डिवाइड कर दो यूनिट से। $151.2। सिमिलरली इंस्पेक्शन का खर्चा कितना है? 10.5। वाई के लिए कितना इंस्पेक्शन आवर लगता है? 4,000। तो 4,000 इंटू 10.5 इतना आया, पर यूनिट से डिवाइड कर दो, ये आ गया 16.8। उधर कितना आएगा? 11,000 इंटू 10.5, यूनिट से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 36.96। बताओ कितना आता है? प्लस 1266.16, इधर कितना आएगा? 16.8 प्लस 161 प्लस 49 प्लस 750, 976.8। ठीक है, ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हर एक टोटल जो ओवरहेड है उसमें जो भी एक्टिविटी का ओवरहेड था हमने इंडिविजुअली तीनों प्रोडक्ट पे बांटा। कैसे बांटा? कॉस्ट ड्राइवर के रेट से। कॉस्ट ड्राइवर हमने पता था हमें कि ऑर्डरिंग के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर के बेसिस पे बढ़ता है, तो हम रेशियो में भी बांट सकते हैं, और रेशियो में नहीं बांटना है, वहां पे गड़बड़ी तब हो जाएगी जब एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना होगा, है ना, तो वहां पे आपसे मिस्टेक हो जाएगा। ठीक, ये कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल दिया करो। कॉस्ट ड्राइवर रेट का मतलब, अगर देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना है और इतने बार ऑर्डर हुआ है, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पर ऑर्डर प्रोसेसिंग। मान लो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग का कॉस्ट था और ये नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग है, तो डिवाइड कर दोगे तो एक बार ऑर्डर प्रोसेस करने का खर्चा आ गया, और इंटू कर दोगे वाई के लिए कितना बार ऑर्डर प्रोसेस हुआ है, तो वाई का ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ जाएगा। वाई का कॉस्ट आ गया, पर यूनिट निकालना हो तो यूनिट से डिवाइड कर दो,
ठीक है। ऐसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बस इतना छोटा सा फॉर्मेट है, आपको ध्यान देना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। जो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है लिखना, जैसा भी लेक्चर लगता है आप लिखो, ठीक है। और इस कंसेप्ट से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आप लोगों को देता हूँ, होमवर्क जरूर करना, आगे प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो मुझसे जुड़ने के लिए।